सही है। हाँ, देखो आज क्या खाता, देखो तुम, खाता कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? खाता कितने प्रकार के? तीन। मतलब व्यक्तियों द्वारा जो अपना धन जमा या निकाला जाता है वो क्या बोलते हैं? खाता। खाता कहाँ खोला जाता है? वाणिज्यिक बैंकों में, ठीक है, ना कि राष्ट्रीय बैंक में। राष्ट्रीय बैंक हमने आपको बताई थी, राष्ट्रीय बैंक कितनी है? एक। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। आरबीआई है। आरबीआई की तो मैं ये पूछी थे, सब लोग बताओ पहले आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949। कौन, किस आयोग द्वारा आरबीआई को मतलब गठन किया गया था? यंग हिल्टन आयोग। कब आया था यंग हिल्टन? 1964। ये बता चुके थे। अब हम खाता देखेंगे, मतलब जो इंसान जो मतलब कि जनता का खाता कहाँ खुलता है? वाणिज्यिक बैंकों में। कहाँ खुलेगा? वाणिज्यिक बैंकों में। कहाँ पर खुलेगा? वाणिज्यिक बैंकों में, ताकि ना कि राष्ट्रीय बैंक में। क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि किस बैंक में जनता का खाता नहीं खुलता है, तो किस में नहीं खुलता है? आरबीआई। और पहले क्वेश्चन ये भी आया करता था, कौन से राज्य का धन इकट्ठा आरबीआई नहीं रखती है? तो जम्मू कश्मीर का। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हटा दिया? 370। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया? अब बंद हो गया है। अब यहाँ खाता देखेंगे, खाता कितने प्रकार के? तीन। पहले खाता कौन होता है? मांग जमा। दूसरा कौन होता है? आवर्ती जमा। तीसरा क्या होता है? सावधि जमा। ठीक है, अब मांग जमा का मतलब, ये मांग जमा है। मांग जमा का मतलब ये होता है कि हम किसी के यहाँ पैसा रख दें, मांगने से हम सीधे जहाँ पैसा हमको दे दे, उसको क्या बोलते हैं हम? मांग जमा। मांग जमा में खाता भी कितने प्रकार के? दो। एक होता है चालू खाता और एक होता है बचत खाता। चालू खाता का मतलब ये होता है कि जो व्यापारी लोग होते हैं ज्यादातर वो क्या, कौन सा खाता खुलवाते हैं? चालू खाता। और मतलब जो अपन लोग होंगे, मतलब कि जो किसान लोग होंगे, जैसे अपन बकरी बेच दी, या घोड़ा बेच दिया है, या बैल बेच दिया है, ठीक है, या गल्ला बेच दिया, वो किस खाता में जमा करेगा पैसा? किस में करेगा? बचत खाता में। अब जैसे सोनी है, अब वो सोना बेच रहा है, तो किस खाता में? चालू खाता में। किस खाता में? चालू खाता में। उसका दिन भर का लेन देन टर्नओवर ज्यादा होता है, तो वो कौन सा खाता खुलवाता है ज्यादातर? चालू खाता। ठीक है, ये कौन सा है? मतलब ये सेविंग अकाउंट है, तो ये बचत खाता होगा। मतलब आम जनता ज्यादातर खुलवाएगी कौन? बचत खाता। ठीक है, कौन खाता खुलवाएगी? बचत। मांग जमा का मतलब ये होता है बाबू की बैंक को गैर सूचना दिए हम, मतलब जिस टाइम बैंक खुली हो, सुबह 8 बजे से 6 बजे से खुलती हो, वो हमें धन निकाल के दे दे, उसको क्या बोलते हैं हम? मांग जमा। क्या बोलेंगे हम? मांग जमा। अब ये क्या है? हम आवर्ती जमा, इसको क्या बोलते हैं? आरडी। ये ज्यादातर कहाँ खुलती हैं? ठीक है, डाकघर में। मतलब ये वो होती है कि अपन किस्तों द्वारा पैसा जमा करते हैं। तीन, मतलब कि कम से कम 6 महीना से 10 साल के बीच में, जो और अधिक चले जाओ, 20 साल चले जाओ, लेकिन किस्तों के द्वारा पैसा हम जमा करेंगे, थोड़ा 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 पैसा करके जमा करते, वो क्या बोलते हैं? आदमी बोलता है कि बिटिया की क्या खुलवा दो तुम? आरडी। बिटिया की हमने आरडी करवा दी है। हम प्रत्येक महीना कितना जमा करते हैं किस्त के रूप में? 5,000 रुपए। 10 साल बाद का तुड़वा देंगे आरडी। अगर 90 दिन के पहले तुमने आरडी तुड़वाई है, तो बैंक तुम्हें इसमें ब्याज देती है कि नहीं देगी? तो नहीं देगी, बैंक इसमें ब्याज नहीं देगी। अगर तुमने मतलब कि अब किसी को जरूरत है तो आरडी तुड़वा भी देता है। जैसे बीमा करवाए हैं, इंश्योरेंस बीमा बीमा करवाया हमने, बीमा की 5 किस्तें जमा करवाई, पूरा बीमा हमारा वापस होके आना था 10 साल में। कितने साल में? 10 साल में। लेकिन 5 किस्तें जमा हो गई हमारी बीमा की, अब हमको बीमा का करना है, खत्म करना है, तो बीमा कंपनी तुमको ब्याज देगी क्या? बीमा कंपनी ब्याज नहीं देगी। ठीक है, ब्याज तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम उसकी वैधता पूरी कर लोगे, पूरी किस्तें आपकी जमा हो जाएंगी, तो मैं ब्याज के तुम्हारा रकम तो वो लौटाती है, और मैं ब्याज के तुम्हारा ब्याज भी लौटाएगी। तो ये आरडी का मतलब समझ गए हैं। किस्तों द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? आरडी। किस्तों द्वारा थोड़ा थोड़ा जो पैसा जमा किया जाता है, आरडी है ज्यादातर। आरडी है ज्यादातर, खुलती कहाँ पर है? डाकखाने। लेकिन फिर भी आदमी, अभी ये बैंकों का जो मर्ज हो रहा है, पहले बैंक बहुत थी, अभी वर्तमान में बैंक बची कितनी है? कुल बैंक, राष्ट्रीय बैंक बची कितनी है? 12। कितनी बची है? 12। सबको मर्ज कर दिया गया, सबको मर्ज करके या तो मतलब खत्म कर दिया है या मर्ज कर दिया। कितनी बची है? 12। ठीक है, 12 बैंक बची हैं। और प्राइवेट बैंक होंगी
40 के समथिंग, विदेशी बैंक भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ समझ गए, आरडी समझ गए। अब आरडी के बाद देखेंगे हम सावादी जमा। सावादी जमा का मतलब ये होता है फिक्स में पैसा डाल दो, एकदम में पैसा, 2 लाख 5 लाख, जैसे हमने 5 लाख डाल दिया 20 साल के लिए, ये क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। अब इसमें जो फिक्स डिपॉजिट होगा, जो बैंक है, अब बैंक है इस मतलब पैसा के लेके मतलब वो हो जाती है टेंशन मुक्त। अब ये किसी को भी पैसा, जो पैसा हमने 5 लाख रुपए जमा किया, जैसे कितना लाख? 5 लाख, 5 लाख फिक्स डिपॉजिट में डाला है, ये वाली बैंक कितना देती है? कितने परसेंट देगी? 8% देगी। कितने परसेंट? 8% देगी जी। लेकिन 8% में ये किसी अन्य को देगी, जैसे कितने परसेंट पे? 12% पे भी दे सकती है अन्य कस्टमर को, जैसे जिसको लोन लेनी है, तो कितने परसेंट? 12%। तो कितना कमा रही है यहाँ से रुपया? 4% कमा रही है कि नहीं कमा रही है? मतलब कि इनको भी, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट वाले को भी लाभ है और बैंक को भी लाभ है, दोनों दोनों पक्षों को लाभ है कि नहीं है? अब जैसे ये है, ये आरडी है। अब आरडी में है बैंक है, बैंक जो मतलब कि जो आरडी करता है, बैंक कितना ऋण देती है? 6%। मतलब ब्याज कितना देगी? 6%। और यही वाला जो मूल्य होगा, ये अन्य मतलब कि अन्य जिनको पैसा लेना है बैंकों से लोन लेनी है, तो ये कितने परसेंट पे दे सकती है? 14% पे। कितने परसेंट पे? 14% पे। तो यहाँ भी पैसा ये क्या कर रही है? कमा रही है। अब ये कमा रही है। अब जैसे ये बचत खाता है, बचत खाता में जो अपना रुपया जमा रहता है बचत खाता में, तो अपने जो रुपया जमा रहता है बचत खाता में, ये 4% देती है अपन को। कितना देती है ब्याज? 4%। 4 ही देगी। क्या पता कि तुम्हें कितनी बेरा जरूरत हो गई है, तुम जाके जाओ और अपना पैसा निकाल लाओ। ठीक है, तो बैंक मतलब इसमें तो बैंक को मतलब ये ना रो पाएगी और ना हंस पाएगी। ये रहता है बैंक को, ये लगा रहता है कि कब कस्टमर आएगा खाता धारक, और ये पैसा हमने इसको उठा के किसी को दे दिया ऋण के लिए, और वो आएगा तो हम किसी और के देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है, तो इसीलिए ये कितने परसेंट देती है? 4%। ये समझ गए? ये बचत खाता। अब ये है चालू खाता। अभी हम चालू खाता में पहले ये मतलब हम आए तो एक दिन में हम 5 करोड़ रुपया जमा कर गए इसमें, और फिर आए तो 7 करोड़ रुपया ले गए 1 घंटा बाद, तो इसमें कितना ब्याज मिलेगा? 0%। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि खाता कितने प्रकार के बैंकों में खुलते हैं? 3। कौन कौन? हाँ, ठीक है। मांग जमा में खाता कितने प्रकार के? 2। पहले प्रकार का कौन? दूसरे प्रकार का बचत खाता। मतलब कि, और ये दूसरा वाला कौन है? आवर्ती जमा। और तीसरा वाला सावधि जमा। यहाँ खाता में कोई दिक्कत है? बोलो ना। नहीं है तो फिर आगे देखो, सही बन रही। देखो, अब ये बैंक भी बता रहे, बैंक की स्थापना सबसे पहले भारत में कौन सी बैंक खुली थी? ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बैंक खुली थी, ये पूर्णतः मतलब पूर्णतः किसके अधीन थी? ये अंग्रेजों के। किनके अधीन थी? अंग्रेजों ने। सबसे पहले मतलब अंग्रेजों ने कौन सी बैंक खोली थी भारत में? बैंक ऑफ बड़ौदा। कब खोली थी? 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद रखना, हालांकि पूछता नहीं है, पूछ दे। ठीक है, फिर दूसरी है, दूसरी बैंक कौन सी खोली थी? अवध कॉमर्शियल बैंक। मतलब इनमें दोनों के मिले जुले थे, मतलब अंग्रेज भी और भारतीय। अंग्रेज और भारतीय कौन सी बैंक थी? अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881। अब तुमसे पूछेगा पूर्णतः भारतीय बैंक कौन थी? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894। मतलब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? नहीं पता? तो हमने तुमको साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, याद रखना बाबू, किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। मतलब पूर्णतः भारतीय द्वारा खोली गई बैंक कौन थी? पंजाब नेशनल बैंक। याद रखोगे कि नहीं? पहली बैंक कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीय कौन थी? पंजाब नेशनल बैंक। कब? 1894 में। अब देखो, ये 3 बैंक थी। कितनी बैंक? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंकों को मर्ज करके कौन सी बैंक खोली? इन तीनों बैंकों को मर्ज मतलब तीनों बैंकों को शामिल करके एक बैंक बनाई गई, इंपीरियल बैंक। तीनों बैंकों को। तब तुमसे क्वेश्चन पूछता है, एसबीआई का पहले नाम क्या था?
इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। एसबीआई की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? कौन सी समिति? गोरे वाला समिति। कौन सी समिति? सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एसबीआई। ठीक है। सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक, सबसे ज्यादा शाखाएं, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा, ठीक है, सबसे ज्यादा खाता, तो एसबीआई। हाँ, ठीक है। सबसे ज्यादा कर्मचारी, एसबीआई। सबसे ज्यादा कर्मचारी काय में है? एसबीआई। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, याद रखना। पहले 3 बैंक थी। कौन कौन बैंक? जल्दी बताओ। बैंक ऑफ मद्रास। मतलब ये चीजें तुमको याद, ये सन याद रखने नहीं है, इतने सन कोई याद नहीं रखता। खाली तुमको देखना कौन सी, ये तीनों राज्य पता होंगे तुम्हें, तीनों राज्य पता होंगे। पहले जैसे हमने आपको ये बताए थे कि सबसे पहले मतलब कि उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, मद्रास, कोलकाता। ठीक है। ये क्या है? ये तीनों चीजें तो हैं वही वही। बंगाल में तो कोलकाता है ना, जो चेन्नई मद्रास एक ही चीज है, और मुंबई है। तो ये तीनों थे, तीनों बैंकों को मर्ज किया, उसका क्या नाम रखवाया गया? कब मर्ज किया था? 1921 में। 1921 में। ठीक है। 1921 में इसका क्या नाम रखवा दिया? ठीक है। पहले इंपीरियल बैंक। तुमसे पूछेगा इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। इंपीरियल बैंक से क्या बन गया? एसबीआई। क्या बना बाबू? एसबीआई। लेकिन कौन सी समिति के द्वारा? सबसे ज्यादा शाखा किस बैंक की? सबसे ज्यादा कर्मचारी किस बैंक में? सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन सी? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हो गया था? 1 जून 1955। 1 जून 1955। यहाँ कोई दिक्कत है? सबसे पहले भारत में खुली बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरी वाली कौन? अवध कॉमर्शियल बैंक। किसी भारतीय द्वारा खोली गई बैंक का क्या नाम था? किसने खोली थी? कब खोली थी? हाँ। 3 बैंक को मर्ज करके क्या बनाई थी? इंपीरियल बैंक। कब बनाई थी? 1921 में। ठीक है। कब बनाई थी? 1921 में। फिर इस इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है वर्तमान में? एसबीआई। क्या नाम है? एसबीआई। सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक, ठीक है, सबसे ज्यादा शाखाएं, ठीक है, सबसे ज्यादा खाता, सबसे ज्यादा पैसा, एसबीआई। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब आगे देखो, देखो अब मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह दूरदृष्टि व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मतलब कि सब ज्यादातर जो खाता खुले होते हैं पतियों के होते हैं, पतियों के होते हैं, पतियों के पास पैसा होता है। मतलब जो महिला अपना जो बचत में पैसा रखती है ना, तकिया और गद्दा के नीचे बोरा में सिल सिल के, तो इससे अच्छा कहाँ रख दे? बैंक में। घर पे जो पैसा रखा रहेगा उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। अरे घर पे तुम बोरा में पैसा, ज्यादातर महिला पता नहीं, जो मतलब ये जो जो घड़ा होगा ना, मम्मी और है, घड़ा में दाल रखी होगी, वही में पैसा डाल देती है। यही हाथ में पैसा, फिर यही हाथ में पैसा डालती है कि नहीं डालती है? तो सरकार ने मतलब कि मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री 2013 में, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एक महिला बैंक खोल दो। महिला बैंक का मतलब कि कर्मचारी कोई भी हो, महिला बैंक में कर्मचारी पुरुष बैठा हो या महिला बैठा हो, लेकिन वहां लेन देन किसका होगा? खाली खाली महिलाओं का। महिला बैंक का मतलब ये है, ऐसा नहीं है, पुरुष भी कर्मचारी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, लेकिन बाबू लेन देन किसका होगा? किसका होगा? महिलाओं का। किसका होगा? महिलाओं का। तो महिलाओं का लेन देन है। तो महिला मतलब कि जो पुरुष के छिपा के अपनी जो पूंजी, सेविंग पूंजी रखती है, मतलब पुरुष तो आराम से किसी दिन मौका मौका मिल गया तो जाके अपना करे आए, जमा करे आए पूंजी। लेकिन महिलाओं ने जमा नहीं किया, महिलाओं अपनी गदिया पे रखे रही, और गदिया पे और गदिया पे। और जब मन महबो आई है, क्या बोलते हैं, नोटबंदी, तो हमारी माता राम 2-2 हजार रुपए के नोट रखे थी। 5 चटैया तो टुकड़ा हो रहे थे, हमने की ये कब के रखे तुम? बेकर अब बदल आओ, हमने अब नहीं बदलेंगे। ठीक है। तो वैसे ही रखे रहती हैं। तो उनके लिए सरकार ने क्या खोली थी? महिला बैंक। तुमसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले महिला बैंक कहाँ खुली थी? ठीक है। विश्व में सबसे पहले पाकिस्तान, अभी भी चल रही है। और एक केन्या में भी खुली थी। कहाँ पे? केन्या। ठीक है। मतलब नोरोबी, केन्या में महिला बैंक अभी भी चल रही है। वहां पर पाकिस्तान में महिला बैंक चल रही है। और भारत की महिला बैंक क्या हो गई? बंद। ताकि किसी महिला बैंक थी, महिला बैंक कुछ समय तक चली, महिलाओं ने यहाँ पर
पूर्ण रूप से भूमिका नहीं निभाई। पैसा जमा किया नहीं, अपना हक नहीं समझा महिलाओं ने, पैसा घर पे तोप तोप के रखती नहीं, तो ये इस बैंक को क्या करना पड़ा, बंद। बंद का मतलब मर्ज करना पड़ा। किसके साथ में, एसबीआई के साथ में क्या कर दिया, इसका मर्ज कर दिया। मर्ज जानते हो ना, ठीक है। मर्ज का मतलब होता है मिला दिया। जैसे मर्ज का मतलब ये है हमारा, इसमें 10 लीटर क्या है, 10 लीटर दूध है, अब ये 2 लीटर हम पानी मिला देंगे तो ये क्या होता है, मर्ज होता है। तो अस्त किसका ज्यादा है, किसका है, मतलब 10 लीटर दूध वाले का, ना कि पानी वाले का, ठीक है। कोई दिक्कत है। तो महिला बैंक समझ गए। सबसे पहले कहाँ खुली थी, पाकिस्तान पे, ठीक है। भारत में कब खुली थी, 2002। किसने खोली थी, प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कब खोली थी, 2013 में। एक समिति का गठन किया था, कौन सी समिति, ठीक है, राव समिति। कौन सी थी, राव समिति। कोई दिक्कत है। अब देखते हैं हम कि मतलब कि जो राष्ट्रीयकरण देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखो, अब ये बैंकों का पहले हम तुम्हें बता रहे राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ है, 2 बार। कितने बार, 2 बार। पहले तुमसे पूछेगा राष्ट्रीयकरण मतलब, राष्ट्रीयकरण का मतलब पहले हम तुमको बताते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि जो बैंक, मतलब कि जो बैंक पहले किसके खुद पे कार्य करती थी, तो सरकार ने कहा कि जितनी तुम, राष्ट्रीयकरण का मतलब फिर से समझो, मतलब कि ये हमारी क्या है, बैंक है। बैंक हम, मतलब कि बैंक हम चला रहे हैं। जैसे पहले बैंक हमने खोली है, सरकार की कोई मतलब की कागज आगज जो 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 प्रक्रिया होती है, उससे बैंक खोल दी है। फिर सरकार ने, मतलब की सरकार ने नियम लिखा है, जो खुद का काम करता है वो मतलब अपनी मनमानी तो करता है। जैसे सरकार का होगा, बोलेगा कि ये है घड़ी साबुन है, 5 से ज्यादा नहीं बेचना, तो वो 5 ही क्या बेचेगा। और नहीं तो जब सरकार का बंधन नहीं है, किसी का बंधन नहीं है, कब तक बड़ा बना दे, 25 वाला बना दे, 30 वाला बना दे, 40 वाला बना दे, ठीक है। तो अब जब प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बैंकों को अब समझाया अच्छे से कि जिसकी पूंजी कितनी है, 500 करोड़। जिन बैंकों की पूंजी 500 करोड़ है, जो 500 करोड़ है, जो तुम्हारी पूंजी लगाई गई है 500 करोड़, वो अपनी का कर लो वापस। जो खाता धारक है, जितने खाता धारक है, जो खाता धारक का पैसा जमा है, या किसी खाता धारक जो ऋण लिए है, वो हम देख लेंगे, किसको, हम देख लेंगे। मतलब जो जितना पैसा जमा होगा हम ले लेंगे, और जिसका मतलब कि, और ये जो हमारा ग्राहक पैसा लिए है तो हम लेंगे, और जो जिसको देना है हम उसका दे देंगे। तो इनका फिर इनका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण समझ गए क्या होता है, मतलब जो पहले, मतलब अपने मन से कोई कार संस्था खुली है या कार कर रही है, फिर सरकार के अधीन लाना, उसको क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रीयकरण। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण। अब पहले नंबर, पहले चरण पर बड़े बड़े माल छाटे, जिनके पास मालधारी थे, पैसा थे, किनके कितना कितना, 500 कितने बैंकों के पास था, 14 बैंकों के पास कितनी पूंजी थी, 500 करोड़। तो इनको पहले चरण में निपटा दिया। पहला चरण, जिस सन पूछता है बहुत, याद रखना तुम, ठीक है। तुमसे पूछेगा पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में, ठीक है, 1969 में। किसके समय हुआ था, प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों। जमा पूंजी उनकी कितनी थी, 500 करोड़। कितनी थी, 500 करोड़। फिर दूसरी बार, द्वितीय बार चरण क्या हुआ है, राष्ट्रीयकरण द्वितीय बार हुआ। द्वितीय बार कब हुआ था, 1980। कब हुआ था, 1980। इसमें पूंजी कितनी थी उन लोगों की, 200 करोड़। 200 करोड़, कितने करोड़, 200 करोड़। कितनी थी, 200 करोड़। अब वर्तमान में एक थी ये विजया बैंक थी और देना बैंक थी। कौन थी, विजया बैंक और देना बैंक। ये शामिल काय में हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में बैंकों की कुल संख्या कितनी है, राष्ट्रीय बैंकों की 12। राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है, 12। अब कल हम बताएंगे बैंक, कौन बैंक की स्थापना कब हुई है, कब नहीं हुई है। जैसे ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है, 1975। ये चीजें बताएंगे। अब इतना ही रहने दो, ठीक है।